श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प, बल और बुद्धि सफलता के लिए तीनों आवश्यक है। एक बार की बात है, संकल्प, बल और बुद्धि में एक दिन विवाद उठ खड़ा हुआ कि सफलता का श्रेय किसे मिले। इस प्रश्न पर तीनों ने स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण बताया। तीनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। अंत में तय हुआ कि विवेक को निर्णायक बनाकर इस विवाद को सुलझाया जाए। तीनों को साथ लेकर विवेक चल पड़ा। उसने एक हाथ में लोहे की टेढ़ी कील ली और दूसरे हाथ में हथौड़ा। चलते चलते वे लोग ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक सुंदर बालक खेल रहा था। विवेक ने बालक से कहा, बेटा, इस टेढ़ी कील को अगर तुम हथौड़े से सीधा कर दो तो मैं तुम्हें भरपेट मिठाई खिलाऊंगा और बहुत सारे खिलौने भी दूंगा। बालक की आंखें चमक उठी। वह बड़ी आशा और उत्साह से प्रयत्न करने लगा, परंतु कील को सीधा करना तो दूर, उससे हथौड़ा तक नहीं उठा। भारी हथौड़ा उठाने लायक उसके हाथों में बल ही नहीं था, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उसको सफलता नहीं मिली। बालक निराश होकर चला गया। इससे उन लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता प्राप्त करने के लिए अकेला संकल्प पर्याप्त नहीं है। चारों ओर आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर एक श्रमिक दिखाई दिया। वह सो रहा था। विवेक ने उसे झकझोर कर जगाया और कहा कि इस कील को हथौड़ा मारकर सीधा कर दो तो मैं तुम्हें अच्छे से वस्त्र दूंगा। नींदी आंखों से श्रमिक ने कुछ प्रयत्न भी किया, परंतु नींद की खुमारी में उसने हथौड़ा एक और रख दिया और पुनः सो गया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सफलता के लिए अकेला बल पर्याप्त नहीं है। सामर्थ्य रखते हुए भी संकल्प न होने से श्रमिक कील को सीधा न कर सका। अतः विवेक ने अपना निर्णय देते हुए कहा, संकल्प, बल और बुद्धि, इन तीनों से परिपूर्ण प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। अलग अलग रूप में आप तीनों अधूरे एवं अपूर्ण हैं, इसलिए आपको मिलकर ही कार्य करने होंगे। दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई को खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा रास्ता। सेवा करके भूल जाओ, करा के याद रखो। दुख पाकर भूल जाओ, देकर याद रखो। भला करके भूल जाओ, करा के याद रखो, और बुरा करके भूल जाओ, करके याद रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जिंदगी में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे और तुम्हें उनमें भी जीना है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। भगवान से पहले माँ बाप हैं, क्योंकि भगवान दुख दर्द दोनों देते हैं, पर माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करो, किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। मौन हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दो। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो।